नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सन ट्रिपल एट में। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ है, मस्त अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम करने वाले हैं पिकअप पाइल और रीडिंग का टॉपिक ये रहने वाला है कि इस वक्त आपके पर्सन क्या सोचे हैं आपके बारे में। आपके सामने है दो पाइल, पाइल 1 द सन एंड पाइल 2 द मून। मैंने इसे व्हाइट पेपर पर इसलिए रखा है ताकि आपको चार्म्स जो है ठीक से दिखाई दे। तो आप मेरी वीडियो को पॉज करके पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। फटाफट चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ और जान लेते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके बारे में। अगर आपने द सन को चूज़ किया है तो मैं आपको बता दूं, ये इंसान जो है आपसे काफ़ी अट्रैक्ट है। आपको देखते ही ये इंसान खुश हो जाते हैं। ये इंसान जो है आपको पाना चाहते हैं और दुनिया से आपको जीतना चाहते हैं इंसान। ये इंसान आपके साथ में वक्त बिताना चाहते हैं। अगर आपने पास्ट में एक दूसरे के साथ में वक्त बिताया है तो ये उस पल को, उस वक्त को ये इंसान बहुत याद करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं इंसान। ये इंसान जो है अपने दिल की जो बातें हैं, दिल खोलकर अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं इंसान। ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि इस इंसान की ये इंसान आपके लिए पॉजिटिव फील करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं इंसान। तो चलिए कुछ कार्ड्स देख लेते हैं, देखते हैं वो क्या बोलते हैं, क्या बताते हैं। तो मैं पाइल को रखती हूँ साइड में। ध्यान रखिए जनरल रीडिंग है तो जितना आपसे मैच होता उतना ही आपको लेना है। और वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो फर्स्ट यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। ओके, एंड बॉटम में द मून। तो फर्स्ट बात मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि इस इंसान को किसी ना किसी चीज़ का फियर है। या तो आपको खोने का डर है या फिर ये इंसान जो है इस रिश्ते को सीक्रेट रखना चाहते हैं ये इंसान। साथ ही साथ ये इंसान अपने काम पर भी फोकस है, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में ये इंसान लगे हुए हैं। तो अभी जो इस इंसान का ध्यान है अपने वर्क पे है, अपने काम पे है, लेकिन ये आपके बारे में सोचते हैं। ये सोचते हैं कि ये रिश्ता जो है शादी में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, आपकी इस इंसान से शादी होगी या नहीं होगी। तो ये इंसान सोचते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि अभी जो आपका जो रिलेशन है वो सेम पेज पर नहीं है। आई मीन ये जो आपका रिलेशन है वो डिसबैलेंस हो सकता है। जैसे कि अगर आप इनके लिए अवेलेबल है तो वो मिसिंग है और वो इंसान आपके लिए अवेलेबल है तो आप मिसिंग है। कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप दोनों में ये रिश्ते में बैलेंस नहीं हो पा रहा है या फिर कुछ ऑब्स्टिकल हो सकते हैं आप दोनों के दरमियान। ठीक है, तो बैलेंस मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा आपके रिलेशन में। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो इंसान है आपके बारे में जब सोचते हैं ना तो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही इंसान सोचते हैं कि ये जो रिलेशन है लॉन्ग टर्म होगा या नहीं होगा, कहीं लोगों को पता चल गया तो कुछ ना कुछ फियर हैं, तो ये इंसान डर जाते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये एनर्जी फील हो रही है। वैसे तो ये इंसान इस रिश्ते को बैलेंस करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इस इंसान के ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां हो सकती है, तो उसको निभाने में ये इंसान जो है लगे हुए हैं और आपको टाइम शायद ये नहीं दे पाते हैं। इसलिए हो सकता है इस रिश्ते में बैलेंस की कमी है, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। तो चलिए कुछ मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, ऑब्सेस्ड, ये इंसान आपके लिए बहुत ऑब्सेस्ड है। रिग्रेट, तो इन्हें किसी चीज़ का रिग्रेट है। मे भी हो सकता है आप दोनों के बीच में फाइट हुई हो या कोई मनमुटाव हुआ है, कुछ तो बात है।
तभी यहाँ पे मून का कार्ड भी आया। कुछ तो बात है, इस इंसान को किसी ना किसी चीज़ का रिग्रेट है, दुख है इस इंसान को, और साथ में डर भी है। सिर्फ तुम, ये इंसान कहना चाहते हैं, सिर्फ तुम। अगर आपको ये डाउट है कि इस इंसान की लाइफ में कोई और भी है, तो ये इंसान कहना चाहते हैं नहीं, सिर्फ तुम। ओके, यानी कि आप। यहाँ पे आया है मूव ऑन। तो हो सकता है कि आपने मूव ऑन करने की सोचा है कि इस रिश्ते में कुछ होना तो है नहीं, क्योंकि इंसान जो है आपको वक्त नहीं दे पाते हैं। तो या तो आपने मूव ऑन कर लिया है, या फिर आप इन्हें टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो इनको लगता है कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया है। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपने इनसे क्या मूव ऑन कर लिया है। लास्ट में से देखूंगी अनब्लॉक। तो हो सकता है कि या तो आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है, या फिर इस इंसान ने ब्लॉक कर रखा है। अगर इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर रखा है तो ये आपको अनब्लॉक करने की सोच रहे हैं, और अगर आपने ब्लॉक कर रखा है तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप इन्हें अनब्लॉक कर दें। ठीक है, तो ये है आपके लिए रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने द मून को चुना है, मून का जो चार्म से उसको चुना है, तो मुझे ऐसा लगता है इस इंसान को किसी ना किसी चीज़ का डर है। आपको खोने का डर हो सकता है। ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते, कुछ ना कुछ डर ज़रूर है इस इंसान को। ये जो इंसान है, इन्हें इस बात का डर हो सकता है कि कहीं इस रिश्ते के बारे में किसी को पता ना चल जाए। तो ये जो इंसान है इस रिश्ते को छुपा के रखना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये जो इंसान है इस रिश्ते को लेकर कभी पॉजिटिव सोचते हैं तो कभी नेगेटिव सोचते हैं। कभी सोच के आपके बारे में सोच के खुश हो जाते हैं, तो कभी इस रिश्ते के बारे में सोच के ये इंसान दुखी हो जाते हैं कि ये जो आपके बीच में जो रिश्ता है ये लॉन्ग टर्म होगा या नहीं होगा, आपसे इनकी शादी होगी या नहीं होगी। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो चलिए अब हम कार्ड से जान लेते हैं कि इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं इस फाइल को रखती हूँ साइड में, और फिर आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी। ध्यान रखिए जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे मैच होता है उतना आपको लेना है। और वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए। तो फर्स्ट यहाँ पे है 4 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर्स। वाव, कार्ड तो बहुत अच्छा आए हैं आपके लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं इसे 4 ऑफ पेंटिकल कार्ड ये इंडिकेट करता है कि ये जो इंसान है आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। हो सकता है कि अगर आपने पास्ट में एक दूसरे के साथ वक्त बिताया है तो उस पल को इंसान बहुत मिस करते हैं, याद करते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि फ़िलहाल इस इंसान के ऊपर बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि जिम्मेदारी के चलते ये इंसान जो है आपको ध्यान नहीं दे, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं इंसान कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, पर इनसे हो नहीं पा रहा है। क्योंकि जो आपकी जो ब्यूटी है, आपकी जो आपकी ये आप में इतने स्टक है ना कि दिन रात दिन आप इनके माइंड में छाए रहते हो। ये सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, अपनी जिम्मेदारी को भी निभा रहे हैं ये, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान जो है आपके इनके माइंड में आप रहते हो। ये दिन रात दिन आपके बारे में सोचते हैं। इन्हें जो है आपकी खूबसूरती, आपकी भोलापन, आपका सीधापन बहुत पसंद आता है। आप काफ़ी अच्छी फैमिली से हो सकते हैं।
ये इंसान भी इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, ये रिश्ता लॉन्ग टर्म चले। ये इंसान जो है इस रिश्ते को सिक्योर करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे एक मैसेज भी मिल रहा है कि हो सकता है आप इस इंसान से नाराज़ हैं अभी इस वक्त, और ये सोचते हैं कि आप नाराज़गी में कितनी खूबसूरत लगते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस इंसान का ध्यान तो आपकी तरफ है, लेकिन आपका ध्यान अपने कैरियर पे है, अपने गोल्स पे है, अपनी फैमिली पे आपका जो है ध्यान है, क्योंकि हो सकता है कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं। मुझे यहाँ पे सबके लिए तो नहीं होगा, लेकिन किसी किसी नज़र आ रहा है कि आप मैरिड हैं, तो अपनी फैमिली का आप अच्छे से ख्याल रखते हैं। अपने बच्चों का, अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों का, अपनी फैमिली का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखते हैं आप। काफ़ी जिम्मेदारी हैं आपके ऊपर। तो ये इंसान को ये देख के बहुत अच्छा लगता है। ये इंसान सोचते हैं कि या तो आप इन्हें मिल जाएं, या फिर आपकी जैसी जो आप में जो क्वालिटी है वैसे ही पार्टनर उनके पार्टनर भी होनी चाहिए। ये जो आप में जो क्वालिटी है वो उनकी पार्टनर भी होनी चाहिए, ऐसा सोचते हैं। हो सकता है कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी कुछ अचीव किया है आपने अपनी लाइफ में, या फिर आप काफ़ी अच्छी फैमिली से, काफ़ी रिच फैमिली से हो सकते हैं। तो ये जो इंसान है आपकी सक्सेस से, आपकी ब्यूटी से बहुत अट्रैक्ट है ये इंसान। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस इंसान को आपका व्यवहार बहुत पसंद है। बहुत ग्राउंडेड इंसान है आप। ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है कि आप काफ़ी अच्छे फैमिली से होने के बावजूद, रिच फैमिली से होने के बावजूद भी आप में जो है ईगो नहीं है। ठीक है, बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है, बहुत ही ग्राउंडेड इंसान है। ये इंसान ऐसा समझते हैं, इनको ऐसा लगता है आपके लिए। तो चलिए कुछ मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये भी इंसान मैरिड हो सकते हैं, सबके लिए नहीं हो सकता है ये, लेकिन ये भी इंसान मैरिड हो सकते हैं और आप भी मैरिड हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड आया है आई विल कम बैक फॉर यू। तो ये इंसान जो कह रहे हैं आपके लिए, ये इंसान वापस आएंगे आपके लिए। हो सकता है कि आप में दूरियां हैं या सेपरेशन हो चुका है। आई नीड स्पेस, तो ये स्पेसिफिक मैसेज आया है, सबके लिए नहीं होगा। इन्हें स्पेस चाहिए, न्यू बिगनिंग। तो ये इंसान न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं आपसे। आई कीप थिंकिंग अबाउट यू डे एंड नाइट। ये तो ये इंसान दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, जैसा कि यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड भी आया है। तो ये आप इस इंसान के दिमाग में, दिलो दिमाग में छाए हुए हो। ये इंसान नहीं भूल पाते हैं आपको, भले इनके ऊपर कितनी जिम्मेदारी क्यों ना हो, लेकिन ये आपको नहीं भुला पाते हैं। ठीक है, एंड लास्ट मैसेज देखेंगे हम। तो यहाँ पे नो आया है। हो सकता है कि अगर इस वक्त आपके माइंड में रीडिंग के दौरान कोई क्वेश्चन चल रहा है, तो फिलहाल के लिए इसका आंसर नो है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।